जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने यकीनन वो शेर सुन रखा होगा कि जिसका एक मिसरा है कि लो आप ही अपने दाम में से याद आ गया। मतलब शिकारी खुद शिकार हो गया, आसान लफ्जों में। वो फिक्रा तो आपने यकीनन सुना होगा कि वो कहावत है जो कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। मतलब एक मुसीबत से गिरा दूसरी मुसीबत में फंस गया। या वो फिक्रा कि सर मुंडवाते ही औले पड़े। या वो कि लेने के देने पड़ गए। या इन इस जिस सूरत हाल को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं उसका सबसे खूबसूरत, उस पूरी सूरत हाल को अगर एक फिक्रे में कलम बंद करें या बयान करें तो वो ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वो काटोगे। अब इन सारे फिक्रों को ज़हन में रखिए और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों बाशमूल मौलाना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वालों की मौजूदा सूरत हाल देखें तो अगर आपकी थोड़ी सी भी सुनगुन आपको है और अगर आप थोड़ी सी भी सियासत से दिलचस्पी रखते हैं और अगर आप थोड़ी रत्ती भर भी अकल है तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुस्लिम लीग नून वाले खैर से इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। इसहाक डार साहब मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब वहीं मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब वहीं मौजूद हैं। और सुना गया कि मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी मिशन ख़ास के तहत लंदन के चक्कर लगा चुके हैं या अभी तक लंदन में हैं। बहरहाल लंदन का चक्कर उन्होंने भी लगाया है। और पीपल्स पार्टी वाले दुबई में हैं। जरदारी साहब ने दुबई में डेरे डाले हुए और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को भी बुला लिया और बाकी अपने सियासतदानों को भी बुला लिया। और ख़बर एक ये भी सुनी गई कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है। खबर एक ये भी सुनी गई कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां हैं मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत, करप्शन, मिस मैनेजमेंट, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस। और ख़बर ये भी सुनी गई कि जरदारी साहब को कहा गया है कि आप वापस वतन वापस ना आए, हालात ठीक नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आना तो नवाज शरीफ साहब ने था लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि खबर के मुताबिक कि जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप भी वापस ना आए। वो है ना, पल भर में क्या माजरा हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया। ये तो हरा जंगल खुश्क हो गया। ये इनकी उम्मीदों का, आरजुओं का, तमन्नाओं का जो हरा जंगल था वो खुश्क होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त तक लम्हा बेलम्हा सियासी सूरत हाल बदल रही है। कल क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं उसके मुताबिक मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों या इलेक्शन वक्त पर हों। मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ वापस आ जाएं। मुझे नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी कंफर्टेबल पोजीशन में है या हालात में है। सूरत हाल ये है कि वो पीपल्स पार्टी और वो मुस्लिम लीग नून, पहले मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। वो मुस्लिम लीग नून जो पीटीआई के तितर बितर हो जाने के बाद, इमरान खान के अटक जेल पहुंच जाने के बाद इस उम्मीद पर थी कि अब पंजाब तो पक्का हमारा है। पंजाब की जब भी बात हो या पंजाब में से कोई एक भी सीट कोई दूसरा जीत जाए तो मुस्लिम लीग नून वाले बड़े सेंटी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पंजाब और समझते हैं कि हमारा घर है और गढ़ है और इस घर और गढ़ में इमरान खान ने उनको आगे लगाया हुआ था और इमरान खान ने उनको, नून वालों को, उनके घर और गढ़ में हराया, उनसे वजारत आला वापस छीनी। तो उनका बड़ा थ्रेट या उनका बड़ा सियासी मुखालिफ इमरान खान था। तहरीक इंसाफ तितर बितर हो गई, इमरान खान जेल में चले गए, लेकिन इसके बावजूद जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो बड़ा। मुस्लिम लीग नून को परेशानी तो ये भी है कि वोट बैंक घट ही नहीं रहा। अगर इंतखाबात 50% भी मुनसफाना हुए तो मुस्लिम लीग नून का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है पंजाब में। उसकी वजह दो हैं। एक वजह तो है कि उनके बयानिया कोई नहीं है। वो सिविलियन बालादस्ती का बयानिया ख्वाब हो गया, वोट की इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया, आइन की सरबुलंदी का बयानिया दफन हो गया, खुद ही आइन को दफन किया, खुद ही वोट की
रईस इज़्ज़त भी रुसवा कर दी, खुद ही सिविलियन बालादस्ती का जनाजा निकाला, खुद ही ऐसी ऐसी कानून साजियाँ की, ऐसे ऐसे अपने गुनाह बख्शवाए, ऐसी ऐसी अपनी करप्शन बख्शवाई कि अब बयानिया तो है कोई नहीं। और परफॉर्मेंस 15 महीनों की शहबाज हुकूमत, उनका सबसे नून का सबसे बड़ा पहलवान शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस वाला शहबाज शरीफ, और प्लस इसहाक डार, प्लस नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, प्लस मौलाना साहब की फूंकें, प्लस एक जरदारी साहब पे भारी, सारे डब्बा बंद फैलाब साबित हुए और 15 महीने में बर्बादी फेर कर मुल्क की चले गए। तो ना बयानिया ना परफॉर्मेंस है, ऊपर से लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा एक करो जो उनका मुतालबा था वो भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। उसकी वजह कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल तक तो नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, लेकिन जब चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी आएंगे जो आइन की सरबुलंदी की हमेशा बात करते हैं, तो वो फिर वो अदलिया किस तरह कोई फिक्स करने की कोशिश कर पाएंगे कि एक मुजरम नवाज शरीफ, मफरूर नवाज शरीफ को लंदन में बैठे इतना रिलीफ मिल जाए कि सजाएं मुअत्तल हो जाएं और वो वापस आएं, तो आकर सिर्फ अदालत में जाएं और सरेंडर करें और उसके बाद घर चले जाएं और फिर इलेक्शन मुहिम की को लीड करें और फिर इलेक्शन जीतें। ये सारे इफ्स एंड बट्स पूरे होते मुस्लिम लीग के दिखाई नहीं दे रहे। और मुस्लिम लीग नून पे जो ये दबाव है कि इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट करें, वो 4-5 सीटों से ज़्यादा वो बढ़ नहीं रहे। इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन ग्रुप को ज़्यादा सीटें चाहिए। फिर एक ये भी है कि अलीम खान साहब हो सकता है वज़ीर आला पंजाब बन जाएं, उसी तरह जिस तरह परवेज़ इलाही बने थे 10-15 सीटों के साथ। ये भी मुस्लिम लीग नून को कबूल नहीं है। नवाज शरीफ को मुकम्मल रिलीफ मिल नहीं रहा, रिस्क ज़ीरो हो नहीं रहा, वापसी उनकी हो नहीं पा रही, पंजाब उनको मजबूती से उनके हाथ में आ पा नहीं रहा, मरकज़ में उनके लिए मसाइल हैं, तो और मुल्क अनमैनेजेबल होता जा रहा है महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और मसाइल से। तो नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं और अब इन नाराज़गी का उन्होंने 2 मरतबा खुलकर इज़हार किया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क तबाह कर दिया, यानी इस्टेब्लिशमेंट पर इनडायरेक्ट वार करना शुरू कर दिए, और ये भी कहा कि जो साजिशी अनासर हैं उनको कटहरे में लाना होगा। मतलब उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये नाराज़गी का इजहार है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को चाहिए थे, जनूबी पंजाब चाहिए था, पीपल्स पार्टी को कुछ पंजाब में सीटें चाहिए थी ताकि सिंध जीत कर वो आएँ और केपी और बलूचिस्तान से चंद सीटें ले लें और पंजाब से कुछ आज़ाद उम्मीदवार और कुछ सीटें उनको दे दी जाएं ताकि बिलावल वज़ीर आज़म बन सकें। वो उनका पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी की जैसे गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और मुबैना करप्शन है वो भी बहुत सारों के सामने है, और पीपल्स पार्टी के से सिंध भी छिन चुका है, निगरान आ चुके हैं, और सिंध का पीपल्स पार्टी से लेना ऐसे ही है कि जैसे बंदे से सब कुछ ले लिया जाए, क्योंकि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने पीपल्स पार्टी को मुत्तहद रखा हुआ है। सिंध उनका सेफ हेवन है, जन्नत है, जहाँ वो जिसको चाहते हैं वजीर बना जाते हैं, जिसको चाहते हैं मशीर बना देते हैं, जिसको चाहते हैं जितवा देते हैं, जिसको चाहते हैं हरवा देते हैं। कोई मुकाबला ही नहीं है सिंध में, 1-2 शहरों के अलावा हर तरफ पीपल्स पार्टी है। अब सिंध हाथ से छिन चुका है, तो पीपल्स पार्टी भी उस मछली की तरह है जिसको पानी से निकाल के बाहर रख दें जो तड़प रही होती है, लिहाजा वो भी ऑफ द सीन हो चुकी है। उनके साथ भी हमारे बड़े बड़े साफ़ी बता रहे हैं कि हाथ हो गया है। मुस्लिम लीग नून भी नाराज़, पीपल्स पार्टी भी नाराज़, तहरीक इंसाफ जेल में, निगरान सेटअप, और सारे बेयकीनी और गैर यकीनी की सूरत हाल में कि इलेक्शन पता नहीं कब होंगे। फिर अब मैं फ़िक्रे दोहराता हूँ अब इस सारी सूरत हाल को, और इसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन मैं वो अफवाहें नहीं फैला रहा। बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही हैं जिसमें बहुत कुछ हो सकता है अगले दिनों में। तो अब बात शुरू के फ़िक्रे सुनिए, वो शेर का मिसरा, लो आप ही अपने दाम में से याद आ गया, जो कल तक पीडीएम इमरान खान को शिकार कर रही थी, अब खुद शिकारी हो गई, शिकार हो गई, और सर मंडवाते ही ओले पड़े, हुकूमत से निकलते ही हालात बदल गए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। मतलब इमरान खान को जेल भिजवाया, नवाज शरीफ साहब की वापसी भी ना हुई, बिलावल के वज़ारत उज़्मा में भी बड़े इफ्स एंड बट्स, सर मुंडवाते ही ओले पड़े, हुकूमत से निकलते ही हालात बदल गए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है।
बड़ी मज़े की सूरत हाल। हमारी सियासत जिसके सीने में ना दिल है, ना सर में दिमाग है, ना आँखों में हया और वफा है, इस वक्त बड़ी क्रिटिकल लम्हों पे है। और सबसे बड़ी अहम बात कि मुल्क बड़ी क्रिटिकल लम्हों पे है। मुल्क अवाम जो है खुदकुशियाँ कर रही है, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत से। और लंदन वाले, दुबई वाले और निगरान सारे अपने अपने जुगाड़ में हैं, सारे अपने अपने फ़ायदों में हैं। जो कुछ कोई अगर कुछ मुल्क के लिए करना चाहता है तो उसके पास हल कोई नहीं है, ना अहलियत है, कैपेबिलिटी नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स कोई सलूशन नहीं है। और अगर सारे मुत्तफिक हो जाएं तो कुछ हो सकता है, वो मुत्तफिक होने का चांस नहीं, मुत्तहद होने का चांस नहीं, एक नुक्ते पे आने का चांस नहीं, क्योंकि सारों के अपने अपने मफादात हैं। और सारों के मफादात ऐसे हैं कि वो अगर गिरे तो मेरा मफाद पूरा हो, दूसरा कहता है ये अगर गिरे तो मेरा मफाद पूरा हो, सारे मिलकर कहते हैं वो अगर गिरे तो हमारा मफाद पूरा हो। इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि सारों के मफाद को पूरे नहीं होते। और ये सारे मफादाती टोला है, और जिसकी वजह से 75 सालों में हम यहाँ पहुँच गए। और भी बड़ी मज़े की बातें हैं, चंद दिन गुजरने दें फिर आपको सुनाऊंगा कि असल चीज़ें क्या हुई, और असल चीज़ें क्या जो हुई वो क्यों हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद।